हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं वो मतलब ऐसा प्रोवाइडर मतलब परफॉर्म करता है, ऐसा फंक्शन उसका परफॉर्मेंस होता है जो एक से ज़्यादा जितनी भी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिलेट होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट के लिए या फिर इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई फंड हो, ठीक है, जो मतलब वो फर्म मतलब खुद ही क्या करता है, ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि ट्रेडिशनली हम ये कह सकते हैं जो 3PL होता है, ठीक है, यानी कि जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है वो फोकस करता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि सप्लाई चेन में क्या करता है, इसका मतलब मेन ये फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि गुड्स के या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और अब वेयर हाउसिंग यानी उसको स्टोर करने के लिए, और किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी को क्या करना मतलब ट्रांसफर करना, यानी कि उसको मतलब प्रोवाइड करना। ठीक है, ये मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, एक मेन इसका क्या होता है, फंक्शन होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का। ठीक है, आगे जो कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक होती है, ठीक है, वो मतलब ये काम करता है कि मतलब इसका मतलब क्या काम होता है कि जो मटेरियल आउटसाइड से जो मटेरियल को मैनेजमेंट करना, उसके बाद जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है उसको भी क्या करना, मैनेज करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स होता है, एग्जांपल के तौर पे ये समझ लेते हैं ट्रैकिंग एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री हो गया और फिर वेयर हाउस के बीच में क्या होता है, जो ट्रैक होता है वो क्या करते हैं, सारे गुड्स को लाकर वेयर हाउस में रखना या फिर वेयर हाउस से अदर जगह पे पहुंचाना, ये मतलब क्या करता है, यानी कि ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू ही सारी चीजें मतलब इजिली हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एंड मल्टीपल फंक्शंस, और इसका मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की जो क्या होती है रिक्वायरमेंट्स होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये मतलब ये मल्टीपल फंक्शन क्या करते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन ये मतलब कर सकते हैं, यानी कि इनको मतलब प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना इजिली, मतलब ये हो मतलब ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू ही होता है। ठीक है, और मतलब इंडस्ट्री में जैसे फैक्ट्री वगैरह वहां से प्रोडक्ट बना फिर वेयर हाउस में शिप लाकर रखना, ठीक है, इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू होता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। ठीक है, यानी कि जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है इसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, यानी कि अगर वेंडर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, यानी कि जो वेंडर ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि अगर मतलब किसी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो इनका काम ही होता है कि अदर प्लेटफॉर्म से करना, प्रोडक्ट को बाई करना, फिर उसे क्या करना, कस्टमर तक पहुंचाना। ठीक है, ये मतलब वेंडर ड्रॉप शिपिंग के अंदर आता है। ठीक है, आई कह रहा है IT कंप्लेंसेस सपोर्ट टू मार्केट प्लेस एंड बिग बॉक्स रिटेलर्स। ठीक है, और मतलब कहते हैं IT सपोर्ट्स भी क्या करते हैं, ये मतलब मार्केट प्लेस में प्रोवाइड करते हैं, और मतलब बिग बॉक्स यानी कि रिटेलर्स जो होती है मतलब ये मतलब अपने प्रोडक्ट को ये बाई करते हैं, मतलब बाई करना और फिर मतलब कम रेट पे कस्टमर को प्रोवाइड करना। आगे क्या कह रहा है कि सपोर्ट यूनिक ब्रांड, और ये करते हैं किसी भी मतलब ये सपोर्ट करते हैं यूनिक ब्रांड को, चाहे वो, और मतलब साथ में मार्केट स्ट्रेटजी को भी क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि मल्टी वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग, और इनके द्वारा क्या होता है, एक साथ कई वेयर हाउसिंग क्या होते हैं प्रोसेसिंग में होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनलिटी, यानी कि ऑर्डर होती जो मैनेजमेंट होता है कि वो भी क्या होती है एक फंक्शनलिटी, यानी कि वो भी एक फंक्शन के तौर पे क्या होता है, एक ऑर्डर मैनेजमेंट भी सिस्टम भी वर्क करता है। इंटरफेसेस एंड इंटीग्रेशन होता है कि जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है वो इंटरफेसेस एंड इंटीग्रेशन होते हैं, जिनकी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, यानी कि फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, यानी कि ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं अपने कोर स्ट्रेंथ पे, यानी कि मतलब जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के वर्क होते हैं उस पर क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं। ठीक है, अपने ही स्ट्रेंथ पे। ठीक है, आगे कह रहा है प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, और मतलब ये प्रोवाइड करते हैं जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उस पर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योग्राफी हो गया, वर्क फोर्स साइज हो गया, एडिशनल सर्विसेज हो गया, रिसोर्सेज फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मतलब ये मतलब 4 जगह पे क्या करते हैं और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। जैसे वर्क फोर्स साइज हो गया, वर्क फोर्स मतलब ज्यादा लोडेड नहीं पड़ रहा, ठीक है, एडिशनल सर्विसेज जितने भी और भी सारी सर्विसेज होती है वहां भी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, या फिर रिसोर्सेज जितनी वहां पर भी क्या होती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस या फिर इश्यूज
इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा मतलब क्या इश्यू क्रिएट होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द लॉजिस्टिक्स फंक्शंस, ठीक है। यानी कि लॉस ऑफ कंट्रोल जो होता है मतलब लॉजिस्टिक जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो लॉसेस क्या होते हैं, कंट्रोल मतलब नहीं हो पाता, ठीक है, लॉजिस्टिक फंक्शंस के। आई कह रहा है इम्पैक्ट ऑन इन हाउस वर्कफोर्स, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट यानी कि वो जो इन हाउस वर्क फोर्सेस होती है यानी कि वहां पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। आई कह रहा है मोर डिस्टेंस फ्रॉम क्लाइंट, लॉस ऑफ पर्सनल टचेस, ठीक है। यानी कि मोर डिस्टेंस यानी कि ज्यादा डिस्टेंस होते क्लाइंट के बीच में और क्या होता है, लॉसेस भी होने लगता है, ठीक है। आई कह रहा है कि डिस कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ऑफ अ 3PL प्रोवाइडर, ठीक है। यानी कि इसमें अलगाव यानी कि अलग अलग हो जाती है सर्विसेज, मतलब जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है उसमें मतलब सर्विसेज में क्या होता है, डिफरेंस आने लगती है, ठीक है। आई कह रहा है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शंस ऑफ द सर्विस लेवल ऑफ 3PL प्रोवाइडर, ठीक है। यानी कि डिफरेंसेस हो जाती है चाहे उनके ओपिनियन पे, चाहे उनके परसेप्शंस पे, उनके सर्विसेज लेवल में क्या होता है, जो 3PL प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस आने लगते हैं, मतलब उनके ओपिनियन में और उनकी सारी चीजों में, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं, यानी कि ये सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं 3PL के द्वारा, मतलब कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के द्वारा ये सारे इश्यू क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।